वेलकम टू हॉरर वीडियो। महाविनाश का श्राप, मां रक्तवाहिनी और नीलगिरी का रहस्य। 2018 के सुबह के 7:45 पर दक्षिण भारत के शांत पर्वत नीलगिरी के गोद में बसे एक छोटे से गांव रुद्रपुर में हवाएं अपना रूप बदल रही थी। पक्षी अचानक शोर मचाने लग गए और गाय भैंस अपने खूंटे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यह एक चेतावनी थी जिसे इंसानों ने अनसुना कर दिया। हजारों वर्ष से एक अंधेरी लेकिन दिव्य गुफा में विराजमान मां रक्तवाहिनी की मूर्ति को आधुनिकता के मशीन से जेसीबी से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सरकार का कहना था यह विकास के लिए जरूरी है, लेकिन गांव के 100 साल के बुजुर्ग स्वामी ने हाथ कांपते हुए कहा, चेतावनी दी, जिस दिन इस गुफा की शिला हिलेगी उस दिन नीलगिरी की पहाड़ों खून से आंसू रोएंगे। नीलगिरी की पहाड़ खून से आंसू रोएंगे। प्रशासन ने इसे अंधविश्वास मानकर ठुकरा दिया। ठीक सुबह 8:15 पर क्रेन ने मूर्ति की आधार से हिला दिया। क्रेन ने मूर्ति को हिला दिया और फिर जो हुआ वो केवल संयोग नहीं हो सकता। ठीक 8 घंटे बाद दोपहर के 4 बजे तक आसमान में काली घटाएं, ऐसी छाया मानो सूरज हमेशा के लिए डूब गया हो। अगले 48 घंटे में नीलगिरी के पहाड़ों पर वह जल प्रलय आया जिसने 8000 जिंदगी को मिटा दिया। क्या यह सच में एक श्राप था या फिर 700 साल पुरानी उस मूर्ति के नीचे दबा कोई राज? जिस विज्ञान समाजों में नाकाम रहा, आज की इसी विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उन पर इतिहास की किताबों ने दबा दिया और जिसे सिस्टम ने हमेशा के लिए छुपा दिया। मां रक्तवाहिनी की 3 स्वरूप हुआ करते थे। रुद्रपुर में ये इस प्राचीन मंदिर के सबसे बड़े विशेष इसकी मूर्ति है। मां रक्तवाहिनी को दुनिया में सबसे रहस्यमय विग्रहों में से एक माना जाता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मूर्ति दिन में 3 बार चेहरा बदलती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 8 बजे के बीच माँ का चेहरा एक मासूम 5 साल की बालिका जैसे दिखती है। चेहरा 5 साल के बालिका जैसा दिखता है। उनकी आंखें में एक अजीब सी कोमलता और हंसी होती है। दोपहर जैसे ही सूरज सर पर आता है, मूर्ति के चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो जाती है। उनकी आंखें में एक अजीब सा ही तेज नजर आता है। वो एक युद्ध पर जाने वाली शक्तिशाली युवती की तरह दिखती है। संध्या का रात में सूर्योदय के बाद माँ का चेहरा झुर्रियों से भर जाता है। वह एक शांत, ममताई लेकिन गंभीर वृद्ध बूढ़ी औरत की तरह लगने लगती है।
हमने इस पर रिसर्च किया। शुरुआती और पर शुरुआती तौर पर हमको लगा कि यह पत्थरों के निशान और लाइट का कमाल है, सरकार को लगा। लेकिन धार्मिक संस्था में जो पता चला वो दंग करने वाला था। मूर्ति के चेहरे का तापमान सुबह से रात तक बदलता रहता है। पत्थर का तापमान बदलना वैज्ञानिक रूप से असंभव है, तब तक कि वो पत्थर जीवित ना हो। ये केवल आस्था नहीं है। भारतीय भूविज्ञानिकों ने और जियोलॉजिस्ट्स ने भी स्वीकार किया है कि इस गुफा की बनावट कुछ ऐसी है कि यह की ऊर्जा किसी आम जगह से 10 गुना ज्यादा है। स्थानीय लोगों इस जागरूक शक्तिपिंड कहते हैं। इस तबाही की कहानी 2018 में नहीं बल्कि 2008 में शुरू हुई थी। नील प्रवाह ड्राइडिट इलेक्ट्रॉक्स प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पास हुआ। नीला नदी पर 400 फीट ऊंचा बांध बनाया था। इस बांध के बनाने का मतलब था कि रुद्रपुर समेत 15 गांव और वह प्राचीन रक्तवाहिनी गुफा हमेशा के लिए पानी में समा जाए। प्रोजेक्ट अथॉरिटी के हेड मास्टर खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन बिजली की जरूरत ज्यादा बढ़ती है। हम मूर्ति को सुरक्षित रूप से दूसरे पहाड़ों पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन संघर्ष शुरू हुआ। रक्तवाहिनी संघर्ष समिति बनाई गई। आदिवासियों ने जंगलों में मशाल जुलूस निकालने। 2012 से 2016 तक यह मामला अदालतों में घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हल्फनामा दिया कि मूर्ति का स्थानांतरण पूरी तरह से सुरक्षित होगा। लेकिन शायद प्रकृति ने अपना हल्फनामा पहले से ही तैयार कर लिया था। विशेष के बड़े नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन विधि ने चेतावनी दी कि जिस नील शिला पर यह मूर्ति टिकी है वो पूरे पहाड़ का आधार बेस है। अगर इसे छोड़ा गया तो पहाड़ की आंतरिक श्रद्धा बिगड़ जाएगी। मगर करोड़ों के मुनाफे के आगे ये आवाज दब गई। 12 अगस्त 2018 की शाम मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक उसी समय पहाड़ियों के सबसे ऊपर हिस्से नील शिखर पर एक साथ चार बादल फटे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने पहाड़ों से गिरने वाले पानी की आवाज नहीं सुनी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई विशाल राक्षस दहाड़ रहा हो। मैं अपने घर की छत पर था।
अचानक मैंने देखा कि नदी का पानी काला हो गया है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर ताश के पत्तों की तरह उड़ते हुए आ रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि माँ नाराज हो गई है, माँ का घर छीन लिया। अगले 10 मिनट में मेरे आंखों के सामने बाजार बाजार बह गया। अधिकारी ने आंकड़ों के अनुसार उस रात 225 मिलियन लीटर पानी और मलबा 150 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 854 मौत हुई, लेकिन जमीन पर मौजूद लोग का कहना है कि 8,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता हैं। कई गांव तो ऐसे थे कि जिनका नामो निशान तक मिट गया। क्या यह केवल एक इलाका डूबा था या नहीं, यह एक प्राचीन समस्या का प्रत्येक प्रहार था। इस मंदिर का इतिहास जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर की शक्तिशाली कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम रुद्रा था। वो 7 भाइयों के इकलौते बहन थे। रुद्र के पास भविष्य देखने की शक्ति थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि उसके भाई एक दिन साथ के लालच में एक दूसरे का खून बहाएंगे। भाइयों को लगा कि यह बहन ने बीच फूट डाल रही है, मतलब अलग अलग कर रही है। एक अमावस्या की रात जब रुद्र नील नदी के किनारे ध्यान लगा रहे थे, उसके भाई ने धोखे से उसकी गर्दन काट दी। कहा जाता है कि जैसे ही उसका मस्तक धड़ से अलग हुआ, नीला नदी का पानी लाल रक्त जैसा हो गया। लेकिन उसे रक्त ले जाने वाली का कहा जाने लगा, मतलब उसका नाम रक्त ले जाने वाली रख दिया। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब उसका कटा हुआ सिर हवा में तैरते हुए उस गुफा में जाकर स्थापित हो गया, जहां आज मंदिर है। जिसे भाई ने पहले तलवार चलाई थी, वह उस क्षण पत्थर का बन गया था। आज भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक आधा टूटा हुआ पत्थर है, जिसे लोग उस पापी भाई का अवशेष मानते हैं। क्या एक मूर्ति को हटाने से बादल फट सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, लेकिन मेटाफिजिक्स के पास अलग जवाब है। पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर मैग्नेटिक नोड्स होते हैं। प्राचीन भारतीय मंदिरों के अक्सर इन्हीं ऊर्जा केंद्र पर बनाया जाता था। जब आप वहां से मुख्य विग्रह को हटाते हैं तो उस क्षेत्र का विद्युत चुंबकीय संतुलन बिगड़ जाता है। संभव है कि उस दिन पहाड़ों के वायुमंडल में जो तनाव पैदा हुआ, उस बादलों को अपनी ओर खींच लिया।
यह नहीं कि 1890 के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब एक अंग्रेज ऑफिसर ने इस मूर्ति को आविष मतलब ये कुछ तो करना चाहता था, मतलब चुराने की कोशिश की थी, तो उस पूरे इलाके में 3 महीने तक अकाल पड़ा था, पानी का नाम नहीं। यह संयोग हो सकता है, लेकिन इतने सारे संयोग एक साथ होना सोचने पर मजबूर कर देता है। आज 2026 में खतरा टला नहीं है। बात का जलरुक्त अपने उच्च बिंदु पर पहुंचने वाला है। नए मंदिर के प्लेटफॉर्म में दरारें दिखी गई है। स्थानिक पुजारी मनीषा शास्त्री का कहना है, मां अपनी जगह वापस मांग रही है। यह नया कंक्रीट का ढांचा उन्हें स्वीकार नहीं है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि नीलगिरी के पहाड़ों में दरारें आ रही है। अगर यह बांध टूटा तो इस बार केवल रुद्रपुर नहीं बल्कि नीचे बसे 3 बड़े शहर मिट जाएंगे। भारत भूमि साहसियों की भूमि है। यह पत्थर भी बोलते हैं और नदियां भी गवाह है। माँ रक्तवाहिनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, केवल उसके हिस्से हैं। जब हम विकास की भूख में अपनी जड़ों और अपने स्थान के केंद्रों को उखाड़ते हैं तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती है। क्या हम इस बार रोकेंगे या हम एक और 15 अगस्त का इंतजार करेंगे? 12 अगस्त का। धन्यवाद। आपको स्टोरी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो। सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं।